आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एड्रेस चेंज से रिलेटेड इशू है। मतलब कि आपके बिजनेस का एड्रेस चेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है और आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर उसको चेंज करना है, या फिर आप चेंज कर चुके हैं और उसकी वजह से इश्यूज आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब कभी भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको एड्रेस चेंज करना हो, यानी कि आपके बिजनेस लोकेशन, शॉप का, ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया हो, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है जिससे कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड ना हो और आपका एड्रेस आसानी से चेंज हो जाए। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, ये पूरा आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली जानेंगे। और गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काम के वीडियोस रिलेटेड टू बिजनेस प्रमोशन ऑनलाइन और गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। और इस तरह की जो भी आपकी समस्याएं हैं इसके अंदर, उनका सॉल्यूशन हम अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाते हैं, डिस्कस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, जैसे कि आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करना है, रैंक कराना है, जिससे कि और ज़्यादा कॉल्स और लीड्स आप ला पाएँ। उससे रिलेटेड गाइस हमारा एक ऐप है, GBPGM ऐप। अगर आपने अभी तक उस ऐप को यूज़ नहीं किया है तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो गाइज़, ये ऐप बहुत ही अमेजिंग ऐप है। बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इंडिया में हैं तो ये सिर्फ 200 रुपीज़ पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो सब्सक्रिप्शन है। और एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ के भी प्राइसेस वहाँ की करेंसी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, जिसको कि आप ऐप पे जाके रजिस्टर करके चेक कर सकते हैं अपने कंट्री के अकॉर्डिंग। बट ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो इस ऐप को ज़रूर एक बार ट्राई करिए। इसका फ्री वर्जन भी है जिसमें आप उसका ट्रायल कर सकते हैं और बाद में अगर आपको समझ में आए तो आप उसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। और गाइज, इतना ही नहीं, इसका वेब वर्जन भी है लोकल SEO टूल्स एंड टिप्स.com पे, जो कि आपको अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा URL। यहाँ पे आप इसको वेब यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मोबाइल ऐप से आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। और इस वेबसाइट पे आपको मिलती है और बहुत सारी अमेजिंग जानकारी, जैसे कि ब्लॉग्स फॉर्मेट में, जिसमें आपको आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करना, उसके रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स, आपके अपने बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड टिप्स सारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा लोकल SEO टिप्स में, यहाँ पे वेब वर्जन भी इसका ज़रूर एक्सेस करें। अगर आप ऐप से यूज़ कर रहे हैं तब भी ब्लॉग्स पढ़ने के लिए इसके वेब वर्जन पे ज़रूर जाइए और उन ब्लॉग्स से आप बेनिफिट ले सकते हैं। आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं एड्रेस चेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे आपके लिए ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो इनको आप रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। और गाइस, बट इससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी एड्रेस चेंज वाला इशू कब होता है और किस किस तरह की उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आपके बिजनेस एड्रेस में कुछ चेंज आया है, आप अपनी शॉप शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप अपना जो ऑफिस है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो गाइज, इस केस में आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से फॉलो करनी है। पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक आपके अपने बिजनेस के नेम से रिलेटेड एक गलत चीज़ गूगल को कन्वे करता है, क्योंकि जब गूगल को आगे चल के पता चलेगा कि आपकी बिजनेस जिस पुराने एड्रेस पे थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो उसको बंद कर देगा, सस्पेंड कर देगा और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे भी आएगा। दूसरा गाइज, सबसे बड़ा नुकसान आपको इसमें होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की अपनी एक रैंकिंग क्रिएट हो गई है, उस पर रिव्यूज़ भी हैं। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो रैंकिंग और रिव्यूज़ का नुकसान करके आप एक नया प्रोफाइल बनाएं। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप उस प्रोफाइल का एड्रेस चेंज करें। और एड्रेस चेंज करने के लिए गाइज आपको
कुछ चीज़ें चाहिए जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। उन चीज़ों की अगर आप ध्यान से उस चीज़ों का सावधानी रखेंगे और वो सारी चीज़ें अपने पास पहले से कलेक्टेड रखेंगे तो आपका एड्रेस बिना किसी दिक्कत के चेंज हो जाएगा, अदरवाइज सस्पेंड भी हो सकता है प्रोफाइल। तो सिंपल गाइस, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस लोकेशन पहले पूरा शिफ्ट हो चुका है, तो जिस दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है वहाँ आपको चाहिए एक प्रॉपर साइन बोर्ड, जैसा कि पहले आपके पास था और नहीं था। तो गाइस मैं बता दे रहा हूँ कि साइन बोर्ड चाहिए जो कि रोड साइड से विजिबल होना चाहिए। अगर आपका ऑफिस या शॉप किसी मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट में है तो साइन बोर्ड नीचे भी लगा होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई विजिटर आएगा आपके मैप से ढूंढते हुए आपके उस अपार्टमेंट के पास, उस बिल्डिंग के पास, उस कॉम्प्लेक्स के पास जो कि आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपका शॉप या ऑफिस है, तो आप बाहर पहुँच करके उसको एक्चुअली में ये चीज़ का एक कन्फर्मिटी होनी चाहिए कि आपका बिजनेस का साइन बोर्ड उसे नज़र आ रहा है, राइट। उसके बाद आपको कुछ एक इस तरह की मार्किंग ऑन द वे बीच बीच में या फिर छोटे साइन बोर्ड्स लगाने हैं, जब तक कि वो आपके जो भी फ्लोर है, जो भी एक्चुअल लोकेशन है वहाँ तक ना पहुँच जाए। और जो भी आपका लोकेशन है उसकी जो एंट्रेंस है उसके ऊपर भी आपको एक साइन बोर्ड लगाना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और साइन बोर्ड पे अगर आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहता है तो वो और ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता है। एटलीस्ट जो रोड साइड पे आपका साइन बोर्ड है वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। अंदर के साइन बोर्ड्स में भले ही आप जो है एड्रेस और नंबर ना लिखें, बट रोड साइड पे होना ज़रूरी है। तो ये तो था साइन बोर्ड गाइज। और साइन बोर्ड कभी भी कोई एक प्रिंट आउट नहीं आपको लटकाना है या फिर कोई प्रिंट निकाल के आप हैंग कर देंगे। साइन बोर्ड एटलीस्ट एक फ्रेम पे फिक्स होना चाहिए। अगर आप फ्लैक्स प्रिंट भी निकलवा रहे हैं तो एक सिंपल से आयरन फ्रेम पे फिक्स होना चाहिए और मिनिमम 5 फीट बाय 3 फीट का होना चाहिए, मतलब 5 फीट विड्थ और 3 फीट हाइट। उससे बड़ा होगा तो और अच्छा है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ गाइज, साइन बोर्ड आपका होना चाहिए नए लोकेशन पे, आपका प्रॉपर ऑफिस सेटअप हो जाना चाहिए वहाँ पे, राइट गाइज। फिर गाइज आपको चाहिए उसका एग्जैक्ट व्हाट्सएप लोकेशन, मतलब उसका एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन, जिससे कि आप जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे सेटअप करने के लिए, एड्रेस चेंज करने के लिए, तो पहले तो एड्रेस पूरा प्रॉपरली डालिए, अलग अलग लाइंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डालिए, एक ही लाइन में सब कुछ मत डालिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा उस चीज़ को प्रैक्टिकली। उसके बाद गाइस जो भी आपका लैंडमार्क है, लास्ट लाइन में लैंडमार्क भी लिख दीजिए अगर एक्चुअली है कोई एक टेंजिबल लैंडमार्क। फिर आप अपना सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, कंट्री की ज़रूरत नहीं है, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड बेसिकली आपको चेंज करना पड़ेगा अगर वो लोकेशन का पोस्टल कोड चेंज हो गया है। सिटी तभी चेंज करना जब सिटी भी चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ आप सिटी भी चेंज कर सकते हैं। विद इन कंट्री आप अपने एड्रेस को कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, तो ये आप लेके चलिए। तो अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है किसी दूसरे स्टेट सिटी में भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम प्रोफाइल को आप आराम से एडिट कर सकते हैं। तो जब आप एड्रेस प्रॉपरली चेंज करेंगे तो वहाँ पे मैप लोकेशन सेट करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको पहले ही अपनी मैप लोकेशन आपने कंफर्म कर रखी है, जिसको आप व्हाट्सएप की मदद से बहुत आसानी से एक लोकेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप में अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपने शॉप या कॉम्प्लेक्स के जो एंट्रेंस है जहाँ आपने पहला साइन बोर्ड लगाया है उसके पास आकर के, और जब तक वो 5-6 मीटर 7 मीटर की रेंज में ना दिखाने लगे, उस पर आकर के आप खुद से ही उसको अपने पास या अपने किसी दूसरे नंबर पे, अपने फैमिली में किसी के नंबर पे शेयर कर लीजिए, तो आपके पास वो लोकेशन आ जाएगा। इस लोकेशन को आप एक्चुअली ओपन कर सकते हैं क्लिक करके ब्राउज़र में, और उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मार्किंग वो लोकेशन की कहाँ है, और अकॉर्डिंगली आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, आप अगर उसको समझ पा रहे हैं तो मैप लोकेशन सही डालना है, आपको एड्रेस अपना चेंज कर देना है। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आपने साइन बोर्ड्स लगाए हैं, नए ऑफिस की फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनको क्लिक करके रखिए। एड्रेस चेंज करते ही या फिर अगर उससे पहले भी कर सकते हैं तो वो फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर दीजिए। और पुरानी फ़ोटोग्राफ्स जो आपने डाली थी अपने पुराने साइन बोर्ड, पुराने ऑफिस की, वो हटा दीजिए। एटलीस्ट साइन बोर्ड वाली फ़ोटोग्राफ्स हटा दीजिए। ऑफिस का इंटरनल फ़ोटोग्राफ आप ना भी हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो मिसलीडिंग हो सकता है। कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ जिससे कि आपकी पुरानी लोकेशन नज़र आती है वो भी उसमें से हटा दीजिए। तो फोटोग्राफ्स आप एडिट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, एड्रेस चेंज कर दीजिए, मैप लोकेशन सेटअप कर दीजिए। उसके बाद गाइस अब आप उसको सेव कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और सेव करते टाइम अगर गूगल जो है उसके अंदर वेरिफिकेशन की डिमांड करता है, वीडियो वेरिफिकेशन की डिमांड करता है या कोई और वेरिफिकेशन करता है, तो उसको प्लीज़ कंप्लीट करिए।
वीडियो वेरिफिकेशन अब आप कर सकते हैं क्योंकि आपका साइन बोर्ड है। उसके लिए सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपका एंट्रेंस पे साइन बोर्ड है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्लोली अपने ऑफिस तक जाना है, पूरा दिखाते हुए गूगल को साइन बोर्ड प्रॉपरली पूरा एंट्रेंस के साथ, जिससे वो प्रॉपर क्लियर विजिबल हो। और फिर जा करके अपना ऑफिस आप दिखा सकते हैं, अपने ब्रोशर, अपना विजिटिंग कार्ड या आपके इक्विपमेंट जो भी आप बेच रहे हैं वो सारा आप एक बार दिखा सकते हैं। तो वो एक श्योरिटी हो जाती है वीडियो वेरिफिकेशन में, और वीडियो वेरिफिकेशन 100% आपका सक्सेस हो जाता है। तो इतना ही आपको करना है। अगर इतने स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं तो ये एक सही तरीका होगा एड्रेस को चेंज करने का, इन केस आपका एड्रेस चेंज हो रहा है। अब गाइस बात ये आती है कि आपने एड्रेस चेंज करा बट एक्चुअली में आपका एड्रेस चेंज करते टाइम या तो वो नहीं हुआ या फिर कोई और दिक्कत आ गई या सस्पेंशन हो गई। सस्पेंशन हो गई है गाइस, तब भी आपको ये सारी चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी जैसे मैंने बताई हैं। ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज एक बार हो जाएगा तो फिर आप रीइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई करिए। कैसे सस्पेंशन पे को हैंडल करना है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको, तो वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया है, यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो सस्पेंशन का कंप्लीट एक वीडियो सेपरेटली है, आप उसको देखिए। और बाकी जो स्टेप्स जैसे मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया उनको मैंने अपने स्लाइड पे भी मेंशन किया है, तो एक बार उसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो गाइज इसमें एक स्टेप और है जो कि अब इसीलिए मैं सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी मिस कर सकता हूँ डेफिनेटली, और आप भी ना मिस करें, इसलिए आप इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। तो पहला ही मैंने पॉइंट इसमें लिखा है, इफ़ यू हैव अ वेबसाइट एडिट देन चेंज द एड्रेस इन द वेबसाइट बिफोर एडिटिंग द प्रोफाइल। तो जब मैंने आपको बताया कि आप एड्रेस चेंज करने जा रहे हैं, एड्रेस चेंज करने से पहले फोटोग्राफ्स पे वर्क कर लीजिए, फोटोग्राफ्स पुरानी हटा दीजिए, नई डाल दीजिए, और वेबसाइट भी अपनी एडिट कर लीजिए। आप खुद नहीं कर सकते तो अपने डेवलपर से करा लीजिए, उसमें जहाँ जहाँ आपका एड्रेस चेंज होना है उसको चेंज करवा दीजिए, जो भी नया एड्रेस है उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल जब भी आप ये एड्रेस एडिट कर देंगे उसके बाद उसके बॉट स्कैन करना स्टार्ट करेंगे आपकी प्रोफाइल को, और स्कैनिंग के प्रोसेस में वो वेबसाइट अगर एंटर्ड है उस पर भी जाएंगे, वहाँ से भी एड्रेस लेंगे। और अगर आपने अपनी वेबसाइट पर अभी तक स्कीमा नहीं ऐड किया तो स्कीमा ऐड कर लीजिए, वो बहुत इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है किसी के लिए भी। उस स्कीमा के ज़रिए एक्चुअली में जो बॉट्स हैं वो आसानी से आपकी वेबसाइट को रीड कर पाते हैं, तो वो वैलिडेशन फास्ट हो जाता है, बेसिकली उसका ये फ़ायदा है। दूसरा गाइस जो मैं और आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई है, आप एक डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस रेडी रखिए नए एड्रेस का, राइट। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो आपने पहले भी सबमिट किए होंगे, और ये क्या होने चाहिए सारा सस्पेंशन वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। तो ये प्रूफ ऑफ एड्रेस आप अपना रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गूगल वो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग सकता है आपसे, राइट। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस अपना चेंज कर लीजिए जो भी आपके नए एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज आपको हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, और लिंक यहाँ पे मैंने दिया है, मैं उसको एक बार आपको ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ। उस पर आप जा करके और एड्रेस चेंज के लिए आप प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन भी आ सकता है, एड्रेस चेंज के केस में चैट का ऑप्शन भी आ सकता है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये सारा काम आप करेंगे, एक बार आप एड्रेस चेंज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और आपको अगर कोई दिक्कत आती है इन दैट केस, अगर आसानी से एड्रेस चेंज हो रहा है, आपका वेरीफाई भी हो जा रहा है, तब आपको नहीं करना है। इन केस कोई दिक्कत आती है तो पॉइंट नंबर 3 से आप इसको करेंगे, जो लिंक मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, और वहाँ चैट अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे चीज़ें फास्ट कम्युनिकेट हो जाएंगी। अदरवाइज़ नहीं भी होता है, ईमेल का ऑप्शन है तो आप ईमेल करिए, वहाँ से रिस्पॉन्स में 2-4-5 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, बट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा डेफिनेटली। और प्रूफ ऑफ एड्रेस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि मैंने 5th पॉइंट में आपको कहा है। आपको फिर गूगल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी मेल आएगी, इन केस कोई दिक्कत है और आपने वहाँ पे अपना अपील सबमिट की है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन और वो प्रूफ ऑफ एड्रेस आप वहाँ पे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। और मैप लोकेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको बहुत ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन में मैप लोकेशन अगर गलत होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिजेक्शन की। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, अगर आप इसको फॉलो करके चलते हैं तो आपका एड्रेस स्मूथली चेंज हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। तो आइए एक बार जो मैंने आपको बताया लिंक, उस लिंक से एक बार चल के देख भी लेते हैं कैसे इसको हम करेंगे।
तो गाइस ये कुछ ऐसी डेमो प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, आप लोगों को दिख रही होंगी स्क्रीन पे। मैं इसी में से किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लाइव प्रोफाइल पे इसको करना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है, प्रोफाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ मैंने एक प्रोफाइल खोली है, ये वेरीफाइड नहीं है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे business.google.com पे जा करके, या google.com/business, या फिर आपने अगर अपने जीमेल आईडी से लॉगिन किया है तो ये 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर आ जाता है। यहाँ से आपको इस तरह से आपका ये प्रोफाइल ईजिली मिल जाएगा। जब आप अपना प्रोफाइल ओपन कर लेंगे तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएंगे। हेल्प एंड सपोर्ट पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाइए, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप गाइज अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डालेंगे एड्रेस चेंज, मूव्ड बिजनेस, राइट, या फिर रॉन्ग एड्रेस चेंजेस कैन वेरीफाई, फिक्स एड्रेस और पिन डजेंट शो। जो भी रिलेटेड आपका इशू है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया मूव्ड बिजनेस। अब मैं करूँगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और यहाँ मेरे पास ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। कभी कभी चैट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आप अपना नेम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालेंगे, आप बिज़नेस के ओनर हैं या फिर एम्प्लॉई हैं उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। बिज़नेस का नाम आप यहाँ देंगे, बिज़नेस का एड्रेस देंगे, बट ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपके बिज़नेस पे है। इसमें कोई अपने तरफ से एडिशन या चेंजेस मत करिएगा। एज इट इज़ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे है, मैंने सिर्फ ये नेम है इसको कॉपी किया और नीचे से एड्रेस भी कॉपी किया। अब ये मैप लिंक है, ये आपको मैप लिंक, क्योंकि आपका प्रोफाइल अगर लाइव होता है तो ये मैप लिंक आपको मिल जाता है। तो लाइव नहीं है इन केस में तब नहीं मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे राइट साइड में कार्ड बन के आता है, उसमें ऊपर एरोज़ रहते हैं 2, उन एरोज़ पे क्लिक करके आप एक बार मैं आपको दूसरा प्रोफाइल से दिखा देता हूँ। अपने इन्फोटॉक्स के प्रोफाइल से आपको इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ये एरोज़ बन के, यहाँ से आपको मैप लोकेशन मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैप लोकेशन ओपन होके आएगा और ये आप यहाँ पे दे देंगे। अपलोड स्टोर फ्रंट इमेज ऑफ द करंट न्यू लोकेशन, सिंपल। आपका मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इमेजेस रेडी रखिए। स्टोर फ्रंट लोकेशन ऑफ करंट न्यू लोकेशन ऐड कर दीजिए और ये लोकेशन है आपके न्यू वाला जो लोकेशन है, वो जो पुराना वाला है उसका आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऑब्वियसली आपके पास पुराना होगा और नहीं है तो उसको एक्चुअली में रख लीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा। तो उसको आप यहाँ डाल दीजिए। फिर अपना इशू डिस्क्राइब कर दीजिए कि आपका, मान लीजिए आपने एड्रेस चेंज अप्लाई करा था, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर दीजिए और इसको सिंपल सबमिट कर दीजिए। बस इतना ही गाइस आपको करना है और इससे आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी ही आपका एड्रेस में जो भी इशू आया है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो एड्रेस चेंज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको गूगल को कांटेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एड्रेस चेंज करने का कंप्लीट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको एड्रेस चेंज में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथली आप एड्रेस चेंज कर पाएंगे। और आगे से कभी भी अपने प्रोफाइल को डिलीट मत करिए अगर आपका सिर्फ एड्रेस चेंज हो रहा है। एड्रेस चेंज करिए तरीके से, सारी चीज़ें पहले सेटअप कर लीजिए, उसके बाद चेंज करिए। पहले एड्रेस चेंज करके बाद में सेटअप मत करिए। पहले शॉप सेटअप हो जाने दीजिए, सब हो जाने दीजिए, सब कलेक्ट कर लीजिए जैसा मैंने बताया, फिर उसको करिए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि और भी इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। मैं जल्दी ही अपने चैनल पे आप लोगों के लिए डेली एक टिप स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल और बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने से रिलेटेड होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और गाइस, हमारा GBPGM ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है। उस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसका वेब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। वेब लिंक से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो मैं अगेन आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट होऊंगा अपने चैनल पे। तब तक के लिए आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं।